नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए पाठ के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है डायरी लिखने की कला। बच्चों, डायरी लेखन सिर्फ एक कला या विधा ही नहीं है, बल्कि यह किसी व्यक्ति के लिए एक आत्म संवाद की तरह होता है। इसके माध्यम से हम अपने आप को अच्छी तरह से देख और समझ पाते हैं। डायरी लिखने के दौरान हम अपने दिन भर की घटनाओं को एक बार पुनः याद करते हैं और उसे लिखते हैं। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें हम अपने दिन भर के क्रियाकलापों एवं सोच को शब्दबद्ध करते हैं। इस दस्तावेज को हम कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। कई बार जब वर्षों बाद हमारी कोई पुरानी डायरी हाथ लग जाती है तो हम अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। कई घटनाएं हमारी आंखों के सामने चलचित्र की भांति नाचने लगती हैं। इस डायरी लेखन की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। आइए अब हम उन पर चर्चा करते हैं। 1. साहित्य की अन्य विधाओं जैसे कहानी या कविता की तरह डायरी लेखन में लिखने वाले का लेखक होना जरूरी नहीं होता है और यही इसकी विशेषता बन जाती है। इसमें व्याकरण और वर्तनी, वर्ण विन्यास आदि का शुद्ध और सही होना आवश्यक नहीं। 2. संसार में हर व्यक्ति कभी न कभी डायरी अवश्य लिखता है। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि डायरी लिखने वाला व्यक्ति उस भाषा विशेष का जानकार हो। कई बार अनगढ़ भाषा में लिखी डायरी ही सर्वाधिक सफल और लोकप्रिय या सशक्त मान ली जाती है। 3. संसार की कोई भी डायरी क्यों न हो, यह बिल्कुल ही मौलिक होती है। इसमें व्यक्त घटनाएं कहीं से या किसी से भी प्रेरित नहीं होती हैं। इस तरह का मौलिक लेखन धरातल से जुड़ा होता है, जिसमें खरेपन के साथ सहज संवेदनाएं संचारित होती हैं। 4. डायरी द्वारा जब एक आम आदमी अपने विचारों, मतों या भावनाओं को सहज और स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत करता है, समकालीन परिस्थितियों का विश्लेषण करता है, तो पाठक और समाज को एक नया दृष्टिकोण मिलता है। 5. इसके माध्यम से संबंधित क्षेत्र, समय व काल को भी देखा, पढ़ा व समझा जा सकता है। यह एक तरह से इतिहास का छोटा सा कतरन होता है, जो किसी खास समय की सभी वैचारिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विडंबनाओं को प्रस्तुत करता है। 6. डायरी लेखन में लेखकों का विभिन्न कार्यक्षेत्र व पृष्ठभूमि से आना रचना में विविधता व नवीनता पैदा करता है। इसके पाठक डायरी लेखक के साथ साथ उसके द्वारा की गई बेबाक टिप्पणी से भी परिचित हो जाते हैं। 7. डायरी लेखन किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत घटनाओं का लेखा जोखा होता है। जब इसमें घटनाओं का विचारात्मक सूक्ष्म विश्लेषण होता है तो यही फिर एक पुस्तक का रूप धारण कर लेती है। इसके माध्यम से जहां आम व समकालीन मशहूर व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वहीं कुछ बेहद सारगर्भित कथन उभर कर आते हैं। 8. कई बार हम डायरी में उन सभी घटनाओं को लिखते हैं जो हम किसी को नहीं बता पाते हैं। इसे लिखने के बाद ऐसा लगता है जैसे हमने अपने मन का बोझ किसी से बांट लिया है और हमारा मन हल्का हो जाता है। 9. डायरी लेखन के माध्यम से साइकोथेरेपी की जा सकती है, जो आपको अकेलेपन को खत्म करने की क्षमता रखती है। यह सामान्य जन को सृजन के नजदीक ला सकती है। तो बच्चों, आइए अब हम डायरी लेखन के उद्देश्य पर विस्तार से चर्चा करते हैं। डायरी सही अर्थ में एक सच्चे मित्र की तरह होती है, जिसे हम सब कुछ बता सकते हैं। इसमें प्रतिदिन की विशेष घटनाओं को लिखकर हम उन्हें यादगार बना लेते हैं। यह हमारी हर रहस्य से वाकिफ होती है। इसमें हम अपने जीवन की वे सभी बातें भी लिख देते हैं जो हम दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं। व्यक्ति जो बात दूसरों को समझा पाने या व्यक्त कर पाने में असमर्थ होता है, वह उसे डायरी में लिख लेता है। जिस प्रकार हम फोटो देखकर उस अवसर की याद ताजा कर लेते हैं, उसी प्रकार डायरी के माध्यम से हम अतीत में लौट सकते हैं
तथा अपने खट्टे मीठे अनुभवों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। प्रसिद्ध व महान व्यक्ति भी डायरी लिखते थे। उनकी डायरी पढ़कर हम पूरा युग देख सकते हैं। कई बार यही डायरी आगे चलकर आत्मकथा का रूप ले लेती है, जिससे हम महान व्यक्तियों के विचारों, अनुभवों और दिनचर्या के बारे में जान पाते हैं। तो बच्चों, डायरी लिखने की कला नामक इस पाठ में हमने डायरी की कई विशेषताओं तथा उद्देश्यों के बारे में जाना। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस पाठ का शेष अंश हम दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।